राज्य में सब प्रकार से कुशलता तो है, कोई अराजक तत्व प्रवेश करे, अगर कोई अराजक तत्व आ जाए तो उसकी सूचना शीघ्र मुझको दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अभी तो सभी कुशल मंगल है। ये आवाज कैसी आ रही है? गर्जे सी जाए निकट बल पावा, निकट बल पावा धक्कर के सुग्री पहुंचा और गर्जने लगा वो महाराज बाली के भवन के समीप में। सुने आप सुग्रीव की ललकार को? मैं जाकर के देखता हूँ, आवाज तो आ रही, कैसे कोई ललकार रहा हो। कौन है वो? देखो जरा। हमें तो ऐसे लगता है काऊ की मौत गंधा रही। बिल्कुल निश्चित है। हीरा बेटे, बाबूजी, ये जिसकी भी ललकार है, उस ललकार को मैं सहन नहीं कर सकता। शीघ्र ठहर, मैं अभी आता हूँ। सावधान सावधान सावधान। कर चरण नारी समझावा। महारानी तारा ने चरण पकड़ लिए, समझाने का प्रयास किया। देवी तारा, बोलो समय क्या कह रहे हो? क्या कर रही हो? ये मेरे पैर क्यों पकड़ लिए तुमने? बस यूं ही पकड़ लिया। आप क्रोध में कहीं जाने की तैयारी में थे। अरे दरवाजे से तुम्हें ये ललकार नहीं सुनाई पड़ रही? अगर कोई दरवाजे ललकारे और मैं घर के भीतर नारियों के मध्य में बैठा रहूं, क्या ये योद्धाओं का धर्म है? ये नाथ, आज कोई गैर नहीं है, वो आपका भाई है। भाई? तुम्हारी पहुंच वहां तक भी है? आपका भाई है और आप ये बात भली भांति जानते हो। भला सुग्रीव में इतना साहस नहीं है कि वो आपके सम्मुख आकर के ललकारे, इसलिए छुप कर के ललकारा। नहीं, इस बात को मैं नहीं जान पाया, लेकिन तुम उसकी आवाज सुन करके जान गई। मेरा भाई है, हम बचपन से साथ खेले हैं, साथ रहे हैं, और तुम्हारा आना कितने समय बाद हुआ। जिस आवाज को मैं नहीं पहचान पाया, उसे तुम कैसे पहचान गई? ये तुम्हारा क्रोध, क्रोध में आप कुछ भी नहीं देखते हैं कि कौन चिल्ला रहा है, कौन बुला रहा है। आपने तो बस एक ही बात ठान ली कि ठहर जाओ, मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं सुनना चाहता हूँ। आप युद्ध के लिए ना जाए। क्यों? अगर छोटे अपराध भी कर दें तो बड़ों का कर्तव्य हुआ करता है वो उन्हें क्षमा कर दें। सुग्रीव छोटा है, आप बड़े हैं। अगर छोटे अपराध कर दें तो बड़ों का धर्म है कि वो छोटों को क्षमा करें। लेकिन एक बात जरा अपने मन में तुम विचार करो, अगर छोटे अपराधी बन करके अनजान में कोई अपराध कर दें, धन के हित में कोई अपराध कर दें, सामाजिक दृष्टि में कोई अपराध कर दें, तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर छोटे बड़ों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाए, छोटे बड़ों को मारने के लिए तैयार हो जाए, छोटे बड़े के मरने की खुशी मनाने लगे, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को क्षमा करना चाहिए? तुम तो राजकन्या हो, राजनीति के सारे अंग तुम में विद्यमान है। राजा के 8 नियम होते हैं, राजा के 8 नियम होते हैं, और उन 8 नियमों में मैं अक्षरता पालन कर रहा हूं। लेकिन एक नियम यह भी है राजा का कि अगर सामने वाला आकर के अगर युद्ध के लिए ललकारे तो कभी उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, कभी उसके सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। हे नाथ, आप बार बार कह रहे वो शत्रु है। नाथ, वो शत्रु नहीं, आपका भाई है। संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु भाई नहीं मिल सकता है। हे नाथ, इसलिए आप युद्ध के लिए न जाएं। न जाने क्यों मुझसे प्रातः से ही अशुभ से हो रहे हैं। भगवान, आप युद्ध के लिए न जाएं। अरे समय नरण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत ही मैं नहीं समझती और क्या कारण
जो दाया नेत्र फड़कता सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों पर छाए रोके खड़ी और कलेजे को जो मुँह पर आए एक बार मेरा कहा मान लीजिए हे नाथ, एक बार मेरा कहा मान लीजिए स्वामी जाने की, हाँ स्वामी जाने की स्वामी जिद अब नहीं कीजिए, स्वामी जाने एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, स्वामी जाने की जिद अब नहीं कीजिए, सुन पति जी मांगे मैं नौ सुखीवा, सुन पति दे दो बंधु तेज बनशीला, दे दो कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा, अभिजीते सके संग्रामा, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिया हो नहीं कीजिए, देवी तारा, आप मेरी तुमने विनती कहा स्वीकार करो। एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हाँ। याद करो तुम याद करो, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, तुमने कहा एक बार मेरा कहना मान लो। याद करो जिस समय मैं मायावी दैत्य को मार करके वापिस आया और सुग्रीव राजा बना बैठा था, उस समय मैंने अपने हाथ में गदा उठाई और कहा सुग्रीव तू राजा बन गया और मुझे मारने के लिए विशाल शिला तू दरवाजे पर लगाकर वापिस आया। तो सुग्रीव ने कहा मैंने तो तुम्हें मृतक समझ लिया था, मैंने तुम्हें मृतक समझ लिया था और मुझे मंत्रियों ने यहाँ पर्यायी राजा बना दिया है। तो मैंने कहा अब तेरा क्या धर्म है? बोले मैं राजा बन चुका हूँ, अब तो मुझे कोई पराजित करके ही राजा बन सकता है। और मैं जब मारने के लिए आगे बढ़ा तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, भाई है एक बार क्षमा कर दो। तो वहां एक बार कहा तेरा मैंने माना, आवाज फिर कहती है कि एक बार मेरा कहा मान लीजिए। याद करो आज तुम्हारी बात सुन करके मैं विचार करता हूँ, मान लिया मैंने तेरा कहा, लेकिन तुमने जो हमें बात बताई ये बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है। सुन पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। अगर इतना मैं मान लेता, लेकिन आगे गुप्तचरों ने यहाँ तक तुझे बता दिया कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अगर इतना तक होता तो मैं जान लेता
जाता, लेकिन कालो जीत सके संग्रामा, ये तू कैसे जान गई? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा की शक्ति को संसार की साधारण जीवात्मा जान जाए। मैंने तो ऐसा जाना है कि लोग जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी परमात्मा के मर्म को नहीं जान पाती। विधि हरिसम नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, उनका मर्म नहीं जान पाते। और तू कह रही है कि वो इतने शक्तिशाली है कि काल को भी जीत सकते हैं। तो कैसे जान गई? तू कैसे जान गई? ये नाथ, ये सारा वृत्तांत मुझे विदित हुआ कि अयोध्या से आए हुए वो राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वही अयोध्या के निर्पाल दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, जिनसे ये मिलकर के आया है। यहाँ तक तो सीमित था, यहाँ तक तो मैं तेरे ऊपर कोई टिप्पणी ही नहीं करता, लेकिन तूने कहा कालो जीत सके संग्रामा, ये शब्द तेरे मुख से निकला तो हमें ऐसा लगता है इसमें अवश्य कोई रहस्य है। अरे पचकन्या, बोलो। आज तुम्हारे इन शब्दों ने सारे संसार को यह स्पष्ट बता दिया कि जो 5 कन्याएं हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे अहिल्या हो, और चाहे वर्तमान के बाद आने वाले भविष्य की जो कन्याएं हैं वो हो, वो सारी कन्याएं परमात्मा के सन्निकट हैं, परमात्मा की ही ये अंशज हैं, इसलिए परमात्मा के बारे में वही जान सकती हैं। तो जब तूने ये कह दिया कि वो कौशले सुत लक्ष्मण रामा है, काल को जीत सकते हैं, तो मुझे भी कहने में कोई संकोच नहीं। सुन तारा भील प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप वही मारी है तो मैं हूँ सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब रोकने की क्या आवश्यकता है? तू भी उन्हें जान गई और मैं भी जान गया, तो अब तो मैं निश्चय ही उनके सामने जाऊंगा और उनके सामने लड़ करके मैं सनाथ हो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको युद्ध के लिए नहीं जाने दूंगी आज। तो क्या आज आप महलों में विश्राम करें। अच्छा एक बात बता, संसार का कि हर नारी अपने पति को अच्छे मार्ग पर भेजना चाहती है, और मैं अनाथ होने नहीं, मैं सनाथ होने जा रहा हूँ। क्या ये अच्छा मार्ग नहीं है? हे नाथ, क्या ये अच्छा मार्ग नहीं है? कि हाँ या ना? आप सनाथ हो जाओगे, हम तो अनाथ हो जाएं। हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। तुम्हें तो 5 पति बनाने का अधिकार है। तो तुम क्या यही चाहते सारे जीवन भर हम पति करते रहे? जब हमारा क्रम नहीं लग पाया अभी तक, जब एक पति पास में है तो दूसरे पति की आवश्यकता क्या है? आप हमारे पास रहें, इससे बढ़कर के नारी के जीवन में कोई सौभाग्य नहीं है। लोग जय जय कर रहे हैं, जय जय तो जय जय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम जाओ आप मेरे सामने से, मैं तेरी एक नहीं सुनना चाहता। डरपोक स्त्री, अभी तक नारी के पल्लू में छुपा बैठा है, ललकार नहीं सुनी हमारी। अरे क्या कह रहा है? नारी के पल्लू में छिपा बैठा? अवश्य, मैं नारी के पल्लू में छिपा बैठा? सावधान हो जाओ। अच्छा ये बता। कुछ नहीं बताना है, समय बहुत कम है। बताना सुनना सब एक तरफ, मैं युद्ध करने आया हूँ, सावधान हो जाओ। बजाओ रणभैरी। देखे तेरी वीरता और तेरी ताकत। चल युद्ध कर।
सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। सुग्रीव को एक मुष्टि आ प्रहार, गया कायर। हीरा बेटे। हाँ प्रिय सज्जनों, अभी चल रहे सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 50 रुपए श्रद्धे नंदराम अहिरबान। प्यारी समझ गई। देखो सरकार जी आ रहा है, जीत के देखो। नंग नंग ढीलो हो। सुग्रीव, सुग्रीव इधर तो सुनो सुग्रीव। हमसे पहचान नहीं पाया आपको। बस कितने जल्दी भूल गए। आपको हम, वाह, तुम जैसे मित्र हो और भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं। धन्य है सत्य कहते हैं कहने वाले कि दुनिया में जब ऐसे दोस्त हों तो फिर दुश्मन की जरूरत ही क्या है। और क्या कैसी बात है। मैंने कोई कमी की थी, कोई अपराध किया था आपसे मित्रता करने में? ये बातें बाद में करना। अच्छा, ये बताओ पत्नी ले आए कि नहीं। हाँ ले निकाल ले, पत्नी ले आए। कर परसा ऐसे शरीर में कहीं एक जगह नहीं है कि जहां दर्द ना हो। क्या पूछते हो कि दर्द किधर होता है? एक जगह हो तो बताऊं। इतना मारा उसने, अगर मैं भागता नहीं तो शायद आप कहते एक हमारा मित्र था सुग्रीव। था हाँ नहीं है। नहीं है तो है ही नहीं, फाथी में बात होती अगर मैं भागता नहीं। अच्छा एक बात पूछे, इधर आओ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ तुम किसी के दरवाजे जाकर हाँ उसे अपशब्द कहोगे, हाँ, दरवाजे में जाकर, सही बात है। तो वो घर वाला छोड़ देगा। बस यही तो हमने गलती कर दी, हम दूसरे के चक्कर में आ गए। जबकि भली प्रकार से हम अपने भाई को जानते हैं, लेकिन हमारी मूर्खता कि हम आपके बातों में आकर वहां पिटते रहे। आप खड़े खड़े चलो, कोई बात तकते ही रहे, हम पर मुक्के पड़ते ही रहे। जरा सी भी सोच लेते आप कि मेरा मित्र है सुग्रीव, कम से कम बाण मार दो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बाण मार देते तो कम से कम दो में से एक कोई समाप्त हो जाता, जिससे ये किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा लग रहा था कि हमारा मित्र है, पिटता है तो पिटने दो। अब गलती तुम्हारी है। हाँ बस यही होता है, जबर मारे रोग न दे। नहीं, कर परसा सुग्रीव शरीरा। हमने केवल ललकारने के लिए कहा था। अच्छा, केवल ललकारने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। अच्छा बड़ा है। तनवा कुल स्मृति सब पीरा। अब ठीक हो। हाँ अब आराम है। ठीक है, अब चलो माता जानकी की खोज करते हैं। चलो अभी नहीं, क्यों? अभी वही कार्य को ना करना। नहीं, अब वो कैंसिल। जो कार्य छूट गया उस कार्य को पूरा करो, शीघ्र करो। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं, आखिर दोनों भाई हैं, यदि मिलना है तो मिलने दूं। इतने पर मैं भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था। एक रूप भ्राता तुम दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। अच्छा एक कार्य करो। ये क्या है? हार। हार? हम तो वैसे ही मान ली हार, आप काहे को पहना रहे हो? जब पहन लोगे तो विजय हार बन जाएगा। अच्छा, पहनो। मेली कंठ सुमन कै माला। अब ये विजय हार बन। पुन पटवा बलदेव साला। आपकी नजर में विजय माल है, अब की बार विशाल बल मिल गया। लेकिन हमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी बकरे की बलि दी जाती है, उसे सजाया जाता है। हे नाथ, अब की बार तो राम राम है, शायद लौट कर आए तो ठीक है, नहीं कोई बलि बात बकरों की दी जाती है, ना कि बंदरों की। प्रभु इस बात को मत भूलो। हम सब कुछ भूल जाते हैं उसका जब चेहरा जाओ, देखते हैं। फिर जाओ और शीघ्र जाओ। और सुनो,
केवल ललकारना। मतलब प्रतिज्ञा आपने की, बार बार पहुंचा आप हमें रहे हो। सहयोग करो। अच्छा, जाओ। वाह, धन्य है। सही बात है, नारी लेनी है तो बात माननी पड़ेगी। बाली, सब तुम्हारी बदौलत है हनुमान। फिर आ गया, पता चलेगा कौन मूर्ख है कौन होशियार है। ये देखो, दिख रहा है। आज बना के तुम्हें सत्य कह दिया किसी ने, सुनो, सत्य कर दिया। हाँ, हमें बना के सत्य कर दिया। पता चलेगा तुम्हें बाली, तुमने हमारे शरीर पर प्रहार किया है। जानते हो ये क्या है? ये देख तुम्हारी लिया, मौत है। देख लिया। बस। जब मृत्यु का दिन समय निकट आ जाता है तो ऐसे ही सजाया बजाया जाता है। अब देखो, अब तेरी मृत्यु का समय निश्चित है। समय बताएगा कि किसकी मृत्यु आई है। चल, अगर समय की बात करता है तो फिर युद्ध कर। बस इसको रखो, हाथ से हो जाए। कलवल सुग्रीव का भयमान मारा वाली मार सर पे लागे। दगा दगा, धोखा धोखा, किसका ये तीर करारा है? इन पेड़ों के आड़ में छिप करके किसने मुझ वीर को मारा है? अरे आप, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। उठने की शक्ति तो नहीं, लेकिन आपको देख करके इतनी शक्ति आ गई। उन उठ बैठ देख प्रभु आगे। मैं आपको देख करके उठ के बैठ गया। क्या आपने ही मुझे मारा है? रकुल के नायक बाली, आपके कोमल वक्ष स्थल पर इस कठिन सर का संधान करने वाला, हाँ, मैं ही हूं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से आपने मेरे वक्षस्थल पर ये बाण का प्रहार किया? मैं जानना चाहता हूँ, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। बाली, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हें विदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। और यदि सुग्रीव की ओर ध्यान दिया जाए तो पावक को साक्षी दे करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? ये दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह नीति वाक्य क्या सुना नहीं? जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं ना कुछ प्रयत्न करूं इसके भी दुख मिटाने का? श्री राम, आपने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ यह कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, ताए बधे कछ पाप न हो। आपका सिद्धांत बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे के श्रीमुख से जानना चाहूंगा, मनुष्य और वानर ये दोनों अलग है। मनुष्य अलग है और वानर अलग है। मनुष्य को परमात्मा ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि सबसे अधिक मनुज मोहि। परमात्मा ने मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय क्यों माना? क्योंकि मनुष्य में धर्म निभाने की, मनुष्य में कर्म करने की, मनुष्य में प्रतिभा रखने की, मनुष्य में अपना और पराया समझने की शक्ति होती है। लेकिन जो वानर है वो पशु है, हमारी यौन पशु की है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारे यहाँ बंधन बहन का है, अनुज बधू का है, भगनी का है, कन्या का है, सुत नारी का है, तो क्या ये पशु जात में बंधन है? और अगर बंधन नहीं तो ये आरोप मेरे लिए क्यों? एक बात,
दूसरी बात एक और मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरा कार्य करने के लिए सुग्रीव अक्षम हो गया। सुग्रीव ने कहा है कि मैं सीता को मिला दूंगा, तो ये स्वार्थ हो गया। मैंने तो ऐसा सुना था, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने महात्मा। लेकिन भगवान भी स्वार्थी होते हैं, ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। भले संसार के लोग ये न जानते हो कि तुम परमात्मा हो, लेकिन मेरा परिवार तुम्हें जानता है और मैं तुम्हें जानता हूं। आपके प्रोक्ष में ये चर्चा हो रही थी, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, लेकिन कालहु जीत सके संग्रामा। आपके प्रोक्ष में मैं कह रहा था, जो कदाप मोहि मारी है तो मैं हूं सनाथ। तो हे प्रभु, आप भगवान हैं, क्या भगवान के जीवन में भी स्वार्थ होता है? और अगर स्वार्थ के कारण आपने मेरा वध किया है, तो अगर भगवान के जीवन में स्वार्थ हो तो बताओ। और वानरों में, पशुओं में अगर ये सारे संबंधों का बंधन हो तो बताओ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा वही प्रश्न है, कारण कवन नाथ मोहि मान। बाली में आपके आरोपों का, यद्यपि आपके एक एक आरोपों का मैं सम्मान करता हूं। नहीं नहीं, सुनो बात सुनो, सम्मान आप नहीं करें। मैं आपके एक एक आरोपों का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो हृदय से नहीं कह रहे। नहीं कह तो मैं हृदय से, नहीं नहीं, हृदय प्रीत है, हृदय लेकिन प्रीत। मुख वचन। हाँ यही तो बात, यही बात। यदि आप हमें भगवान मान रहे हैं, यद्यपि मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता। ये आपकी मानता है, लेकिन मेरी मानता है। मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता। और यदि आप हमें भगवान मान ही रहे हैं, तो हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, आप हृदय से बहुत साफ हैं। और जो व्यक्ति हृदय से साफ हो और मुंह पर कह देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है। तो आपका मैं प्रत्येक आरोपों का सम्मान करता हूं। बाली एक बात और बता दें, यद्यपि तुम इस बात को जान गए कि हम कौन हैं, फिर भी जब आप सुग्रीव की ओर बढ़े तो तन समान सुग्रीव है जानी। सुग्रीव को तिनके के समान समझा, तिनके के समान, केवल तिनके के समान। क्या उचित है आपके लिए? इसके ऊपर की अर्धानी पढ़ो, इतने से काम नहीं चलेगा। अस कही चला महाअभिमानी, और अभिमान हमारा धर्म है, अभिमान हमारा धर्म है। जरा ध्यान दीजिए, आप ही ने बताया है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म, हम जीव हैं, ये हमारा धर्म है। जीव धर्म अहिमित अभिमाना। तो अस्कई चला महाअभिमानी, या तो ये कह दो कि ये धर्म नहीं है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अगर ये कह दो कि ये धर्म नहीं है, तो मैं आपकी बात को हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। और अगर धर्म है, तो मैंने अपने धर्म का पालन किया। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? इसलिए महाराज, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर आपको सीता की सुध ही पाना थी, तो आप सुग्रीव से पहले मुझसे मिलते तो करके कुछ कार्य दिखा देता, और अग्नि की रस्में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां? मैं अब भी कह रहा हूं, प्रभु इससे सावधान रहना, क्योंकि मैंने इसके बारे में जान लिया। पहले आपने इससे प्रीत की, और बाद में तुम्हारे साथ ही इसने छल किया, इसने तुम्हारी परीक्षा ली। जिस समय आप मिले, उस समय पावक को साक्षी करके कीन प्रीत कछु बीच न राखा, इसने प्रीत कर ली, लेकिन प्रेम हृदय में नहीं बढ़ा। प्रेम कब बढ़ा? जब आपके द्वारा वो ताड़ के वृक्ष एक ही बाण से ताड़ की कर दिए गए, तो तब स्थिति बनी, महाराज देख अतुल बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधन की भई प्रतीति। ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। तो मैं कहता हूं, इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां?
जो नाहर से संग्राम सीता सुध का काम करे, आप इसके चक्कर में पड़े हो। इसका साथ तो छोड़ दो, ये कभी भी आपके साथ छल कर सकता है। इसलिए प्रभु मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, सुरउनाथ स्वामी सुभग न चले छातुरी मोर। मैं अपने को ही झुकाए लेता हूँ, आप मेरे सामने मूक हो जाए, खड़े हो जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बस क्या आजाहू मैं पास की, अब तो केवल एक तरफ एक बार मेरी ओर देख लो। क्या आजाहू मैं बात की अंत काल गति तोर, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कोटि करोड़ों वर्ष तक लोग राम राम कहते हैं, लेकिन अंत में राम का नाम नहीं आता। और आज तो मैं इतना बड़ा भागी हूँ, इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यवान हूँ कि मेरे सामने स्वयं जगवंदन खड़े हैं। हे प्रभु, मैं वरदान नहीं मांगता, मैं वरदान नहीं मांगता, लेकिन अगर आप कहें तो मन में आता है कुछ ले लूं। बहुत कुछ देना चाहता हूँ बाली। इसके पहले मैं नहीं जानता था अब तक कि हे बाली तू कितना है। ये बातें कुछ हो जाने पर समझा हूँ कि कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला मैं तुझको क्या कर दूं। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें अचल कर। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा आप देना बहुत कुछ चाहते हैं, इतना ही नहीं कि आप ही सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। मैं भी कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम कुछ देना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मन में आता है कुछ ले लूं मैं, सब कुछ नहीं, बस केवल इतना। यही योनि जन्म हो कर्म बस, श्री राम पद अनुराग हो। मेरा किसी भी योनि में जन्म हो, मेरे आपके चरणों से मेरा अनुराग हो, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। मेरा एक बेटा है अंगद, ये मेरा बेटा है अंगद। मैं चाहता हूं इसको, इसका हाथ आप पकड़े। ये अगर आपका हाथ पकड़ लेगा तो कभी भी छोड़ करके भाग सकता है, लेकिन जिसका हाथ आप पकड़ लेते हैं, मेरा विश्वास है कि वो कभी छूटता नहीं है। इस बेटे अंगद को हाथ में हाथ लीजिए स्वामी। अब बाली विदा होता है जग से, हमें आज्ञा दीजिए स्वामी। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, हृदय से बोले, हाथ उठा करके बोले, बोलो बनवासी श्री रामचंद्र की जाओ बाली। जय हो जय हो जय हो। रामबाल ने राम पधावा बिगड़ लोक सब अकुल धावा, नाना विधि विलाप करता रहा, छूटे के सन दे सवार। हाँ स्वामी, आपको कितना मना किया था ना, आप मुझे छोड़ करके चले गए। नूर, हाय दैया, लोग गांव के घर से रोबे की आवाज आ रही, हमें तो ऐसे लग रहा जैसे हाय दैया। तबीयत खराब तो नहीं है काऊ की? ये लोरे जा तो तारा बिन्नू के घर से आ रही आवाज रोबे की। हाय दैया, आए महाराज, कब को तुम ज्यादा नहीं रो। आए बेटा, जैसे ही हमें पतो परो के बाली लला नहीं रहे, हम अस्पताल से सीधी चली आई। जैसे तो कह रही कब को ज्यादा नहीं रो, तुम्हारी प्लेट कम हो गई। मोरे महाराज, कब को अरे ज्यादा नहीं रो, तुम्हारी प्लेट कम हो गई, नहीं फिर कटोरियों कम हो जाए। हाय मेरे कर्म भागे, हाय मेरे करम हंगा से, हाय कक्को छाती फटी जा रही। हाय बेटा तुम्हारी तो छाती फट रही, हमाओ तो पूरो छाता फटो जात। हाय कक्को
आंखें सूज गई। बेटा ज्यादा ना रो, ओ जे आंखें सूझ गई तो कजरा का पुट्ठन पे लगे हो। हाय कक्को, अब कहोगे? एक काम करो री, ढोलक ले आओ, दादरे हो जाए। कारी हाँ, हम आदमी मार गो तो दादरन की परी। सुबह होगा आदमी मर गो। आए महाराज, जा नरेंद्र माँ साहब ने खीर बनवा लाई थी, जाए को पाए। एक काम करो, का हमारे पैसा दो तो काय के रोबे के हम नहीं है, चल जाओ। देव देव, हमें पैसा किराए से रोती हैं, हम ऐसी नहीं रोती। का महीना खाना बाद कायरी काम हिंग वासना बेच रहेंगे है का हिंग वासना बेच रहेंगे। कक्को है नहीं। एक काम करो, महाराज को झुंझुन नहीं दे दो, घरे मोड़ी मोड़ा खिलाते रहे। बहुत बड़ो बात हो, टूट गाओ। टूट गो। चलो एक काम करो, आज तुम मर गो हम रो चली, और जब हम मर जाए तुम रो चली। आओ हैं और हम को मर जाए, हम ही मर जाए तो बुझू है क्या करेंगे? हम ही मार दे, तुम नहीं मारो कक्को। देवी तारा, मृतलोक की सत्यता को कोई टाल नहीं सकता। यही सत्य है, मृत्यु सत्य है। जो इस मृतलोक में आया है, अवधि पूर्ण होने पर इसी 5 तत्वों में लुप्त हो जाता है। अधीर न हो। दीन ज्ञान हर लीनी माया उपजा ज्ञान, चरण जब लागी लीने से परम भगति बर मांगी। सखा सुग्रीव, प्रभु अपने भाई बाली का साथ सम्मान अंतिम संस्कार करो। ठीक है ना। और बंधु लक्ष्मण, यहाँ का राजभार और सुग्रीव को युवराज पद अंगद को सौंप दिया जाए। हेलो।